इसे देखकर आपके मुंह से निकलेगा, काश मुझे ये पहले पता होता। आखिर टीवी के इन्वेंटर अपने बच्चों को टीवी क्यों नहीं देखने देते थे? दुनिया के सारे अनाथ बच्चों का अगर देश बना दिया जाए तो ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखने से क्या होता है? और कौन है वो भारतीय जो एक साथ IPS, IAS, डॉक्टर, मिनिस्टर, MP सब हैं? ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में इतने अनाथ बच्चे हैं कि अगर इन्हें इकट्ठा कर एक देश बना दिया जाए तो पूरी दुनिया में आबादी के मामले में वो अनाथ बच्चों वाला देश नंबर 9 पर होगा। टीवी के आविष्कारक यानी इन्वेंटर J.L. बेयर्ड कभी अपने बच्चों को टीवी नहीं देखने देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहला ऐसा आविष्कार नहीं था, बल्कि कई सारे आविष्कारक अपने बच्चों या फैमिली को अपनी बनाई चीज का इस्तेमाल नहीं करने देते थे, जैसे फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। शायद आपने कभी नोटिस न किया हो, पर फीमेल कैट की पूंछ मेल कैट से छोटी होती है। वैसे इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन यानी वैज्ञानिक कारण नहीं है, पर ऐसा लगभग बिल्लियों की हर प्रजाति में देखने को मिलता है। बताओ, आपने कभी नोटिस ही नहीं किया इस चीज को? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार एक न्यूज़पेपर पर 35,000 करोड़ रुपए का केस ठोक दिया था, पर क्यों? सिर्फ एक वर्ड के लिए। दरअसल उस न्यूज़पेपर ने ट्रंप को बिलियनियर बताने की जगह मिलेनियर बता दिया था। हालांकि ऑथर ने पहले ही अपनी गलती मान ली और ये केस कोर्ट में आगे बढ़ा ही नहीं। है ना कमाल का फैक्ट? 40% ट्विंस यानी जुड़वे आपस में बात करने के लिए अपनी खुद की एक अलग से लैंग्वेज बनाते हैं। अब वो लैंग्वेज वर्ड्स में भी हो सकती है और साइंस में भी, पर ये कितना कमाल का है कि वो खुद की एक लैंग्वेज बनाते हैं आपस में बात करने के लिए। कई बार कुत्तों को लोग अलग अलग जगह तंग आकर छोड़ आते हैं, लेकिन वो कुत्ते इतने वफादार होते हैं कि वो फिर अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने मालिक के पास। पर कैसे? दरअसल कुत्तों का सेंस बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से सेंस कर पाते हैं और अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। कुत्तों को पता होता है कि उनका घर कौन से डायरेक्शन में है। क्या शेव करने से बियर्ड आती है? ऐसा करने से आपको कई लोगों ने मना भी किया होगा, लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बियर्ड ग्रोथ टोटली जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आपके पापा की या फैमिली में किसी और की अच्छी खासी बियर्ड हो तो आपके भी बियर्ड आएगी। शेव करो या ना करो, इससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन बियर्ड उगने के बाद अगर आप शेव करते हो तो अगली बार उगने वाली बियर्ड थोड़ी जाड़ी दिखती है, क्योंकि उसकी टिप कट हो जाती है। ज्यादा रील्स देखने से क्या होता है? ये बात तो हम सब जानते हैं कि ज्यादा मोबाइल चलाने से आंखें खराब हो जाती है, लेकिन रील्स ज्यादा देखने से आपको और नुकसान पहुंचता है। कैसे? दरअसल रील्स को हम लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन कम हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे दिमाग को हर सेकंड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है, जिससे होगा ये कि आपको चीजों में फोकस करने में बहुत दिक्कत होगी। साथ में रील्स देखना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती और हम देखते देखते सुस्त हो जाते हैं। और रील्स देखते समय हम जिस तरह पड़े रहते हैं वो हमारी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाता है और इससे शरीर में दर्द की तकलीफ हो सकती है। जापान में लैंग्वेज में विमेन को कुछ इस तरह लिखा जाता है, और वहीं अगर जापानीज में अगर नॉइजी लिखा हो यानी शोर शराबा तो उसका शब्द कुछ इस तरह है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि विमेन शब्द को ही 3 बार लिखा गया है। वाह भाई जापान, तू तो सही खेल गया। अगर हम किसी चीज को लगातार 2 महीनों के लिए करते हैं तो उसकी हमें आदत लग जाती है और उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर आपको किसी चीज की हैबिट बनानी है तो आपको वही चीज 66 दिनों तक करना होगा, जिसके बाद वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि एक डिग्री ले लेता है और उसके बाद जिंदगी सेट है, लेकिन मिलिए श्रीकांत जिंदल से। दरअसल इन्हें इंडिया का सबसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी कहा जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर है, IAS है, IPS है और ये MP भी रह चुके हैं, एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और ये भी कम पड़ जाए तो इनके पास 20 डिग्रियां हैं 42 यूनिवर्सिटीज से। एक बार एक AI मशीन जो मछली जैसी दिखती थी असली मछलियों की लीडर बन गई थी। न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक ऐसी मछली बनाई थी जो कि बिल्कुल असली मछली की तरह तैरती थी और झुंड में आकर ही रहा करती थी। इस मशीन में पूरी तरह से AI को डाला गया था, जिसकी वजह से वो दूसरी मछलियों से भी सीखती थी। और फिर इस नकली AI वाली मछली को असली मछलियों के साथ और जब कुछ दिन बाद देखा गया तो वो मछली असली मछलियों के ग्रुप की लीडर बन गई थी। इस बिल्ली का नाम ऑस्कर है और ये बता सकती है कौन कब मरने वाला है। ये बिल्ली एक नर्सिंग होम में रहती है, यानी एक ऐसी जगह जहां बुजुर्ग लोग रहते हैं और जिन्हें घर से निकाल दिया गया होता है। और ये बिल्ली बता सकती है कि अब कौन मरने वाला है। दरअसल ये बिल्ली अचानक से किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर सोने लगती है और कुछ दिनों तक लगातार सोती है जब तक वो व्यक्ति मर नहीं जाता, यानी कि वो बिल्ली पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती है कि वो इंसान मरने वाला है। 2017 में इस ब्राजीलियन कपल की शादी हो रही थी, तभी शादी में ये कुत्ता आ गया और वो कुत्ता वहीं सो जाता है। शादी में मौजूद लोग उस सो रहे कुत्ते को देखकर खुद को लकी समझते हैं और उस कुत्ते को गोद में ले लेते हैं, ये समझ के कि ये उनकी सभी खुशियों को प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगर आप KBC देखते हो तो आपको कंप्यूटर जी के बारे में जरूर पता होगा। हमें लगता है ये सब काम सच में कंप्यूटर ही करता है, लेकिन ये सब एक आदमी करता है
है जो स्टेज के पीछे बैठकर मैकबुक में ये सब करता है और बाकी के गैजेट्स नीचे होते हैं क्योंकि वहाँ जगह कम होती है। विश्व के कई देशों ने अपना भारत का यूपीआई, भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूपीआई को आज विश्व के कई देश अपनाना चाहते हैं। इसने अपने शुरुआती दिनों से ही डिजिटल पेमेंट के मामले में नया इतिहास रचना शुरू कर दिया था। सिंगापुर के बाद अब यह संख्या 10 हो गई है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूके शामिल हैं, जिनमें यूपीआई से पेमेंट संभव हो सकती है। मंगोलिया की नेवी में सिर्फ 7 लोग काम करते हैं। जी हाँ, मंगोलिया के जहाज पर सिर्फ 7 में भी ही दिखाई पड़ेंगे आपको। और मजे की बात तो यह है कि इनमें से सिर्फ एक को ही तैरना आता है और इस नेवीज को बहुत ही ताकतवर माना जाता है। क्या आपको सच में ताकतवर लगते हैं? सिम्पसन्स कार्टून अपने एपिसोड में बहुत सारी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर चुका है, जिनमें से ज्यादातर सच हुए हैं। इसीलिए लोगों का मानना है कि इस कार्टून के डायरेक्टर भविष्य से आए हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपको पता है कि दुबई दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जो पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी कि वहां के जितने भी दस्तावेज हैं, जितना भी कंट्री का डेटा है, वो सभी ऑनलाइन सेव्ड है। वो किसी भी चीज के लिए ऑफलाइन कागजों का इस्तेमाल नहीं करते। 2019 में मिस्टर हॉर्स नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी जो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में शूट की गई थी क्योंकि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर का लुक गेम वाले मारियो जैसा लग रहा था। जी हाँ, वही गेम वाला मारियो। इसलिए इस पूरी फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में ही शूट कर दिया। चेन्नई में रहने वाली फातिमा जैस्मीन ने कुछ इस प्रकार पब्लिक में एक फ्रिज लगाया था जिसमें लोग अपना बचा हुआ खाना गरीबों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस फ्रिज में खाना जल्दी खराब नहीं होगा और जरूरतमंद को यह खाना भी मिल जाएगा। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा नेक काम है। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने फोन से प्ले स्टोर को डिलीट करना चाहें? तो मैं आपको बता दूं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप अपने स्टोर से प्ले स्टोर को डिलीट नहीं कर सकते हो। उसमें आपको डिसेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप उसे अनइंस्टॉल कभी नहीं कर सकते। अगर आपने डिसेबल भी कर दिया तो बस आप कोई भी दूसरा ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और अपने फोन में मौजूद ऐप्स को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास आईफोन है तो आप अपने फोन से ऐप स्टोर को डिसेबल भी नहीं कर पाएंगे। इस व्यक्ति की वजह से अफ्रीका को बिजली मिल पा रही है। कौन है ये? एक अमेरिकन सिंगर है। दुनिया में ये अपने गानों के लिए फेमस है। अफ्रीका में 600 मिलियन से भी ज्यादा घरों में लाइट आती है तो बस इनकी वजह से। आपको तो पता ही होगा कि अफ्रीका कितना अंडर डेवलप्ड है और यहाँ के लोगों के लिए बिजली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने गाना छमक छल्लो जरूर सुना होगा, असलियत में वो इनका ही गाना है। इस कागज जितने पतली चीज को तोड़ने के लिए हाथी से भी ज्यादा वजनदार चीज की जरूरत पड़ती है और इस चीज का नाम है ग्राफीन। ये स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है और अगर आपको इसे तोड़ना है तो आपको एक हाथी से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, वो भी बस एक ही पॉइंट पर। इतना वजन लगाने के बाद उस ग्राफीन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही टूट पाएगा। इस कैटरपिलर को देखिए, क्यों खा गए ना धोखा? दरअसल ये एक चिड़ियों का ग्रुप है। ये एक डाली पर कुछ इस तरह बैठे हुए हैं जैसे कोई चिड़ियों का समूह नहीं बल्कि एक कैटरपिलर हो। पहली बार जब आपने फोटो देखी होगी तो आपको कैटरपिलर ही लगा होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी वर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।